नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी इकोनॉमी की सीरीज और हमारा आज का टॉपिक है मार्केट्स के बारे में। किस किस तरह की मार्केट्स होती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मार्केट होती क्या है? मार्केट कोई एक ऐसा प्लेस है जहां पर गुड्स को खरीदा या फिर बेचा जाता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स कह सकते हो, सर्विस कह सकते हो, इन्फॉर्मेशन कह सकते हो। उसको हम प्लेस को हम क्या कहेंगे? मार्केट कहेंगे। ठीक है। अब मार्केट कैसे कैसे होती है? किसी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है, कोई मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है किसी एक की। ठीक है जी। और कहीं पर ओलिगोपोली, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं, चारों जो टाइप हैं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, अब मान लो कि आप मार्केट में गए हो किसी एक सिटी में। अब वहां पर क्या है, मान लो आपको क्लोथ्स लेने हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से समझेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये आप लोग पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन होता है आपको समझाना। तो मान लो कि उस मार्केट के अंदर वहां पर उस प्लेस में क्या है, आपको क्लोथ्स लेने हैं और क्लोथ्स की बहुत सारी दुकान है। दुकान फर्स्ट होगी, दुकान सेकंड हो गई, थर्ड शॉप हो गई और फोर्थ शॉप हो गई। ठीक है। अब ये इतनी सारी शॉप्स हैं। आप इस पे भी जा सकते हो क्लोथ लेने, इस पे भी जा सकते हो, इस पे महंगे मिल रहे हैं, इस पे चले जाओ, इस पे चले जाओ। तो क्या है, सभी क्लोथ सेल कर रही हैं ये जो शॉप्स हैं। आप किसी से भी जाकर ले सकते हो। अब क्या हो गया, वहां पर काफी सारे सेलर्स हो गए। ठीक है। अगर एक महंगा देगा दूसरे से ले लेंगे, तीसरा महंगा देगा चौथे से ले लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, काफी सारे बायर्स और सेलर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो वहां पर क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन होता है। कैसे? अब एक ही चीज को बेच रहा है ये फर्स्ट वाला, ये मान लो 500 में बेच रहा है, तो सेकंड वाला भी उस कम्युनिटी को 500 के आसपास ही बेचेगा ना। और ये भी, अब ये तो है नहीं कि ये 800 की बेच देगा, ये 1000 की सेम चीज को बेचेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, इनके पास कोई जाएगा ही नहीं कस्टमर, वो फर्स्ट वाली शॉप से ही ले लेंगे। तो इन ऐसे क्या होता है, जहां पर सेम चीजों को ये बेच रहे होते हैं, वहां पर कंपटीशन होता है, पूरा compete करते हैं वो कि हाँ, जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो मेरी शॉप पे आए। इसलिए उनका जो प्राइस है वो कंपटीशन में चल रहा होता है। उसे हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन, जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एग्जिस्ट करते हो, वहां पर होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन। ये थी फर्स्ट हमारी मार्केट की पोजीशन। सेकंड, मोनोपोली। अब मोनोपोली में क्या होता है, यहां पर कोई एक सिंगल सेलर जो है वो मार्केट को डोमिनेट कर लेता है। सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होगा, जो आपका फेवरेट है, आपके माइंड में आ रहा हो शायद? एप्पल। अब एप्पल के फोन्स के लिए क्रेज कितना है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लोग लाइंस में लगकर खरीद रहे हैं, इनको बाय कर रहे हैं। उसके अलावा स्टैंडर्ड जो है इन फोन्स के साथ लोगों ने अटैच कर रखा है। अब क्या है कि एप्पल का फोन जो है, मान लो कि वो 1 लाख से ऊपर है का प्राइस। अब सेम जो एप्लीकेशंस हैं वो मान लो किसी एंड्रॉइड फोन में मिल रही हैं, वो फोन कितने का है, 20,000 का लगा लेते हैं। लेकिन लोग ये थोड़ी ना लेंगे, वो एप्पल के पास जाएंगे, स्टैंडर्ड है ना। तो एप्पल ने क्या कर रखा है, अपने कस्टमर्स के आगे मोनोपोली क्रिएट कर रखी है कि हमारा फोन सबसे बेस्ट है प्राइवेसी में और हैंग ना होने में। तो किसी, सिर्फ एग्जांपल लिया है हमने ये, तो किसी भी मार्केट को कोई एक प्लेयर, कोई सिंगल प्लेयर उस मार्केट को हैंडल कर लेता है, कब्जा लेता है, मान लो किसी तरह से, उसे हम कहते हैं मोनोपोली होना। बेच एक पर्सन रहा है और खरीदने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो उससे क्या होगा, वो प्राइस अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकेगा। एप्पल का फोन 1 लाख से ऊपर बिकता है स्टार्टिंग में, सेम एंड्रॉइड का फोन 20,000 का है। अब एंड्रॉइड के सस्ते क्यों हैं, क्योंकि एंड्रॉइड की मार्केट ही बहुत बड़ी है। एंड्रॉइड में काफी सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। ठीक है, काफी सारी कंट्रीज की कंपनीज हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं। तो एक सेलर दूसरे सेलर से compete कर रहा है, इसलिए क्या होगा, वहां पर प्राइस लो रहेगा। लेकिन एप्पल एक ही है, मोनोपोली क्रिएट कर रखी है, इसलिए उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। तो ये है मोनोपोली मार्केट। ये हमने सप्लाई डिमांड में भी डिस्कस किया हुआ है वैसे। इससे नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सभी सेम तरह के प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको बताता हूं मैं, देखो एग्जाम्पल से समझ में आ रहे होंगे आपको सभी के सभी के। जैसे कि कुरकुरे हैं, स्नैक्स हैं, लेज हैं, ये भी स्नैक्स हैं, कुछ और तरह के स्नैक्स होते हैं। ठीक है। अब ये क्या है तो ये प्रोडक्ट तो ये सारे स्नैक्स ही हैं, लेकिन डिफरेंट है ना, थोड़ा थोड़ा फर्क है ना इनमें। तो ऐसी मार्केट में अब कुरकुरे को लेने वाले भी बहुत हैं, लेस को लेने वाले भी बहुत हैं। अब लेस के भी काफी सारे वेरिएंट्स हैं, काफी सारी और कंपनीज को बेच रही हैं, सेम ही प्रोडक्ट है लेकिन उनका नाम अलग है, सेम कुरकुरों के साथ है। ठीक है। तो ये क्या, ऐसी मार्केट को हम क्या कहेंगे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है जी, ये थर्ड था आपका।
ओलिगोपोली फोर्थ आ गया हमारा। इसमें क्या होता है, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि फ्यू लार्ज सेलर्स किसी एक कमोडिटी को बेच रहे होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। फ्यू लार्ज सेलर्स, एक नहीं कुछ लार्ज सेलर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फर्म जो है वो कोलैबोरेट करती हैं एक दूसरे के साथ ताकि औरों के साथ compete किया जा सके। जैसे कि हीरो होंडा का एग्जांपल ले लो, दो थे ना ये पहले, अब ये दो हैं, पहले ये एक ही थे। कोलैबोरेट कर रहा था, इन्होंने कर रखा था ताकि जो बाकी कंपनी है बाइक्स बनाने वाली उनके साथ compete किया जा सके। तो वैसे ही ये compete करने के लिए कोलैबोरेट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ ताकि औरों के साथ compete करें। तो वहां पर जो मार्केट सिचुएशन होती है वो होती है ओलिगोपोली, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चारों मार्केट्स। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं, कपड़ों का एग्जांपल लिया। मोनोपोली मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन चीजों को बेचने वाला बंदा एक है, तो मोनोपोली हो जाएगी, उसकी एप्पल का एग्जांपल लिया। मोनोपोलिस्टिक में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं लेकिन चीजें सिमिलर हैं लेकिन कुछ डिफरेंस है उनमें, स्नैक्स का एग्जांपल लिया। ओलिगोपोली में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं लेकिन सेलर्स कुछ ही हैं, बड़े सेलर्स, जैसे कि हीरो होंडा का एग्जांपल लिया हमने। एग्जांपल से चीजें आपको समझ में आती हैं अच्छी तरह से, इसलिए एग्जांपल लिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको स्लाइड्स को तो आप भी पढ़ सकते हो ना कहीं पर भी, लेकिन समझाने आपको समझ में आना ये इंपॉर्टेंट है। खैर ये एक वीडियो थी आज हमारी इकोनॉमी की, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।